Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNE Notification. 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 12th पास एंड ग्रेजुएशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है ये सुपरिटेंडेंट की है जिसमें 9 वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए जो आपकी सैलरी है वो ग्रेड पे 4200 से लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी 9,300 से 34,800 पेमेंट से। और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है जिसमें 15 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एंड इसमें लेवल 6 से आपकी इसमें भी सैलरी रहने वाली है। और इसमें आपका एग्रीकल्चर में अगर आपने डिग्री ली हुई है, बैचलर डिग्री ली है एग्रीकल्चर फील्ड से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 3 वैकेंसी है और इसमें भी जो बीकॉम जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट सेकंड की ये जो पोस्ट है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें लेवल 4 से सैलरी रहेगी। ऊपर की जो 3 पोस्ट है इसमें लेवल 6 से सैलरी रहेगी। बाकी ये जो 4th नंबर की पोस्ट है इस पर आपको लेवल 4 से रहेगी, लेकिन इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड लास्ट में PCDO मीन्स प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर, तो हम कह सकते हैं कि प्यून पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है एंड इसमें 17 वैकेंसी हैं और इसके लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिसमें आपको लेवल 1 से सैलरी रहेगी 1800 ग्रेड पे से। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वैसे एग्रीकल्चर और बीकॉम को छोड़ करके दोनों ही पोस्ट जो रहेंगी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट, इसके लिए एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। प्यून के लिए जो पोस्ट है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट से 12th हो, कितना भी परसेंटेज हो। और एग्रीकल्चर के लिए टेक्निकल असिस्टेंट एंड बीकॉम कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं, कैटेगरीज वाइज भी अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये जो वैकेंसी है ये आपकी रिलीज़ की गई है बिहार स्टेट से। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन BSWC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें कि मिनिमम एज आपकी 28 फरवरी 2025 से देखी जाएगी। मिनिमम आपकी 21 रखी गई है। 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और अपर एज लिमिट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। ये बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए 40 वर्ष है। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष 42 ईयर रखी गई है। और ये एज याद रखिएगा, कट ऑफ डेट क्या है 28 फरवरी 2025। इस डेट से आपकी एज देखी जाएगी। अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने देख लिया था पहले ही ऊपर ही, तो आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, भर्ती प्रक्रिया, वो आप पोस्ट के हिसाब से देखेंगे। सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर आपका Tier 1 और Tier 2 रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी Tier 1 Tier 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। असिस्टेंट अकाउंट के लिए भी Tier 1 Tier 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं Tier 1 Tier 2 क्या है, तो ये एक तरह से जैसे कि प्री और मेंस एग्ज़ाम होते हैं, इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकेंड ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाता है। लास्ट में यहाँ पर असिस्टेंट के लिए देखें तो Tier 1 Tier 2 डॉक्यूमेंट, ये सभी सिर्फ प्यून की जो पोस्ट है PCDO की पोस्ट, इसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बाकी सभी के लिए 2 स्टेजेस में आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे। अगर आप SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये इंटीमेशन चार्ज पे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं करना है। सो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। इन कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी जो अनरिजर्व्ड EWS OBC
मेल कैंडिडेट जो रहेंगे इनके लिए यहाँ 1350 एप्लीकेशन फ़ीस है। फ़ीस ज़्यादा है, जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो करना चाहें वही इसमें आवेदन करें, क्योंकि अगर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको भी इंटीमेशन चार्ज 500 पे करना है एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनको 1350 है। तो आपको जो लगे अगर तो ही आप यहाँ पर आवेदन करें। नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 9 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 मई 2025 है। 30 मई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो रिटन एग्जामिनेशन था टियर 1 टियर 2, तो ये आपका यहाँ पर टियर 1 जो आपका रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी से 20-20 प्रश्न है। बाकी ये जो 2 सेक्शन है आपके उससे 30-30 है। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं एंड 60 मिनट, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, लेकिन जो लैंग्वेजेस के पेपर रहेंगे वो आपके उसी लैंग्वेज में देने होंगे। डिटेल सिलेबस भी इसमें दिया गया है, अभी आप देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर जो रहेगा इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट तो आपका जनरल इंटेलिजेंस वगैरह का जो रहता है सेम वही यहाँ पर भी कवर किए गए हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस को बढ़ा दिया गया है, यह आपका 300 मार्क्स का होगा। फिर पेपर सेकंड जो होगा ये आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज, आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, सो ये यहाँ पर रहेगा। पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी। पेपर फर्स्ट पोस्ट कोड जो हमने वेरियस पोस्ट देखी थी उस हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे। पोस्ट कोड 4 तक के लिए पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। जो पेपर सेकंड है ना, ये सिर्फ उन्हीं को देना होगा जो कि टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्रीकल्चर फील्ड वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे और असिस्टेंट अकाउंट के लिए बीकॉम वाले। तो ये पोस्ट पर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको पेपर सेकंड देना होगा, अदरवाइज आपका पेपर फर्स्ट ही देना होगा। जो एनी ग्रेजुएट बेस पर जो पोस्ट है ना, उनमें सिर्फ एक ही पेपर आपको यहाँ देना होगा। इसका भी डिटेल सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, सो आप इसमें देख लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो VSWC की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगी। और अगर इसकी लिंक शेयर होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उस लिंक के थ्रू भी डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।